नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार के बारे में। बिहार में इन दिनों सियासत तेज है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में सरकार और विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में बिहार में सुरक्षा व्यवस्था और आपराधिक मामलों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। जिस नीतीश कुमार को सुशासन और अमान परस्ती के लिए याद किया जाता था, क्या उनके राज में एक बार फिर से जंगल राज की शुरुआत हो गई है? कई तरह के सवाल विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। दरअसल ये नीतीश के बहाने तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं। बिहार विधानसभा में बीजेपी नेता हरिभूषण बलौच ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को संन्यास ले लेना चाहिए, यानी कि संन्यास लेकर वन में चले जाना चाहिए। इसकी भी उन्होंने सलाह दे दी। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री को इसके लिए कारण भी बताया, जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में दिए बयान के बाद से इस तरह से पूरे माहौल जो है वो गर्मा गया। इसी दौरान हरिभूषण बलौच ने कहा कि नीतीश कुमार को भूलने की बीमारी हो गई है, वह बातों को भूल जाते हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार सदन में एक प्रश्न को खोजने में लगभग 30 सेकंड का समय ले लिए। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों ने बार बार देखा है कि सार्वजनिक मंच पर सीएम नीतीश कुमार का विस्मरण हो जाता है, यानी कि वो जो है स्मरण शक्ति जो है वो कम हो जाती है। इसलिए उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चांडाल चौकड़ी लगी हुई है। नीतीश जी जिन नेताओं के आसपास है उनका कोई जनाधार नहीं है, उनके नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो मुख्यमंत्री जी अब बातों को सभा में भूलने भी लगे हैं, जैसे में यह चांडाल चौकड़ी उनसे कुछ गलत ना करवा ले। नीतीश कुमार के भूलने को लेकर बोलते हुए नीरज कुमार बबलू ने कहा कि ये नहीं कहना कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रेशर में है, अंदर से परेशान है। जंगल राज की टीस उन्हें सता रही है। नीतीश जी को पछतावा हो रहा है। इधर इस पूरे मामले पर राजनेता भाई वीरेंद्र का कहना है कि मुझे नहीं पता सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा, मैं सदन में था लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। हालांकि जदयू के नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मैंने नहीं सुना कि मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को कोई नोटिस नहीं लेता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने हरिभूषण बलौच को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी में किस पद पर है, उनकी बात कौन सुनता है, ऐसे में कौन क्या बोल रहा है यह मायने नहीं रखता। हालांकि बीजेपी 2020 विधानसभा चुनाव से ही बीजेपी के कई नेता दबी जुबान से यह कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है। बता दें कि विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब हम देश में गृह मंत्री थे तब हमने सबसे पहले यह नियम लागू किया था। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, दरअसल जितनी बार देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं, नीतीश कुमार गृह मंत्री नहीं रहे हैं। हाँ, कैबिनेट के मंत्री के रूप में जरूर रहे हैं, लेकिन उनके गृह मंत्री वाले बयान के बाद विपक्ष उन्हें आड़े हाथों लिया है और अब सीएम नीतीश कुमार संन्यास लेने तक की बात कह दी। तो ऐसे में विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार की एक एक छोटी छोटी गलतियों को भी विपक्ष पकड़कर उसे तूल का ताड़ बना रही है। इसी कड़ी में जो है नीतीश कुमार बोलने में जो है उन्होंने गृह मंत्री शब्द का इस्तेमाल किया, ऐसा कि विपक्ष कह रही है। और उसके बाद जो है उन्होंने लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ कई बयान जो है बीजेपी के नेता देते रहे हैं। अब जो है हरिभूषण बलौच ने जो है एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि आपको जो है याद भूल जाते हैं, ऐसे में जो है आपको अब संन्यास लेने की ज़रूरत है और वन में जाके रहने की ज़रूरत है। ऐसे में अब लगातार जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो है बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में देखना है कि किस तरह के सियासी माहौल रहता है। बिहार में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान ही जो है लगातार इस तरह की बयानबाजियाँ देखने को मिल रही है। आप इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।